हरे कृष्णा। श्रीमन नारायण। श्री राम श्रीमन नारायण। सर मेरा है ना, मतलब जब आपका लाइव आया था ना, तो मैंने ना मतलब बैठ के ऐसे बोला था कि मेरी एक विश है जो मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ कि मतलब पूरी मतलब हो। तो मैंने मतलब ये बोला था कि भगवान जी, अगर ये मेरी विश आपको सच में पूरी करनी ना, मुझे सताओ मत, तो आप मेरा ना लाइव छोड़ देना आपके साथ। तो मैं समझूंगी कि जो मेरे मन में आ रही है वो सब चीजें सच आ रही है। और जैसी अभी स्क्रीन, मतलब मैं श्रीमन नारायण बोले जा रही थी, जैसी स्क्रीन में आया कि आपने एक्सेप्ट कर ली, मेरे मन में जो एक छवि बनती ना, वो एकदम सामने पे आ गई। जी बताइए, रिलैक्स हो जाइए। आपका नाम क्या है? सर मोनिका बेस्ट। मोनिका जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर देहरादून। अरे वाह, देहरादून मेरी फेवरेट जगह है, सहस्त्रधारा। जी सर, मैं उसी के नियर बाय में रहती हूँ। जी बताइए मोनिका जी। सर मेरे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, संशय है, मतलब कुछ चीजें को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे पहले मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, क्योंकि भक्तों की गिनती अनंत है। बिल्कुल उसमें मैं अपना आपको बड़ा नहीं मानती ना छोटा मानती हूँ, मैं एक साधारण भक्त हूँ। तो मैं करती थी जीवन में, मतलब हर एक स्टेज आती है, आपकी स्कूलिंग होती है, फिर देन आप जॉब करते हो, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है मैरिड का, मतलब बहुत आती है। तो हर जगह अलग अलग आपके लेवल पे प्रॉब्लम्स भी आती है। तो मैं शिव जी को बहुत मानती थी, मैं फास्ट भी करती हूँ। मैंने कभी कृष्ण जी पे ध्यान नहीं दिया, सच में बोलती, कभी नहीं दिया। फिर अभी जब मेरी शादी हो गई, जब मैं ससुराल आई, मैंने ससुराल में जब मंदिर में देखा, तो मुझे वहां लगा कि हमारे यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है, कृष्ण और राधा। मैं ऐसी गई, जन्माष्टमी में लेकर आ गई। फिर भी मैंने कभी उन पे ध्यान नहीं दिया, जो एक रूटीन होता है शिव जी पे जल चढ़ाना, व्रत करना और ये करना वो करना। अब कुछ टाइम से ना जीवन में बहुत से अप एंड डाउन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी सी हो जाती है, बहुत ज्यादा अपना सी चिड़चिड़ापन और सारी चीजें मतलब करके ना, बहुत सी चीजों में ऐसा लगता है कि नहीं मैं गलत थी, मैंने ही गलत किया, मैं ही गलत हूँ करके। लेकिन अब ऐसा आने लग गया है कि मैं भगवान की, कृष्ण भगवान की तरफ ऐसा होता ना, खींचता हुआ। जैसे पहले शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, फिर राधा राधा, अब एक नाम पे अटक गई, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। इतना अटक गई हूँ कि मतलब अगर मैं सो भी रही हूँ तो मेरी उंगली ऐसे चलती, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, जो माला का होता है। तो मुझे एक ये है कि कहीं मैं ज्यादा ओवर हो रही हूँ, इस चीज को ज्यादा ओवर सोच रही हूँ कि मेरी भक्ति सही चल रही है। आप बिल्कुल करेक्ट हो, अपने सफर में हो। आप जिस नाम का जाप कर रहे हो, भक्त प्रहलाद जाप करते थे ऐसे, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। भक्त प्रहलाद ऐसा जाप करते थे। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने रास्ते पर करेक्ट हो। और आपने कहा ना कि मेरा कृष्ण पर ध्यान नहीं था, पर कृष्ण का आप पर पूरा ध्यान था। सर पता नहीं, पर देखो, हम ईश्वर पे ध्यान करें ना करें, लेकिन ईश्वर हमारा पूरा ध्यान करते हैं। बिना बिना उनके ध्यान के, है ना, आप महादेव की भक्त नहीं हो पाती। महादेव तक पहुंचना भी आसान नहीं है, क्योंकि, है ना, आप जब शिव के हो जाते हो ना, तो शिव शिव में हो जाते हो आप बिल्कुल। और शिव शिव का होना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे सरल है महादेव। जी सर। सबसे सरल है महादेव। तो बहुत जब भीतर जाते हैं ना, तो सरलता अंदर आनी शुरू हो जाती है जीव के। तो सर तो वो, मतलब ऐसा हो गया था, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं, कहते हैं ना, अघोड़ी पागल हो गई भक्ति हाँ, में। शिव पुराण, मतलब बोलना नहीं चाहिए अपने, शिव पुराण पढ़ना, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोतम पढ़ना, हर चीजों को रट लिया, ऐसे करते 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 एकादशी के व्रत पे आ गई। एकादशी के व्रत करती हूँ। फिर ऐसा लगता है कि फाइल जैसे ट्रांसफर नहीं होती है आपको, कि नाम जैसे पहले मैं शिव ना, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, राधा राधा राधा। कुछ दिनों से ऐसा लगा कि एक विश थी, जैसे कि मतलब मैं कुछ चीज को, मेरा है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, हेजिटेशन होती है। तो मेरा ये था कि मैं ये बात कैसे रख पाऊंगी अपने बड़ों के सामने, जिसके सामने भी मुझे रखनी थी। लेकिन राधा रानी को ऐसी, मतलब मैंने मन में था मेरा कि ये कर देना, सामने से वही बात उन्होंने खुद ने मेरे से पूछ ली कि ये चीज करनी है। तो मतलब ऐसा हुआ कि जब मैं राधा राधा कर रही थी, तो मेरे अंदर पे है ना श्रीमन नारायण, मतलब श्रीमन नारायण मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शेषनाग पे जो श्रीमन नारायण जी हैं, वो छवि मतलब मेरे, और मैंने नाम जब को मतलब महसूस किया है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि नाम जब आपका तब सार्थक होता है जब आप उसको उपांशु, फिर आप ध्यान में, और फिर जब आपका यहाँ हृदय में उतरता है।
तो मेरे साथ में मतलब वही है, जब मैं सोती थी तो नींद में बड़बड़ाती थी नाम को, फिर मेरे को वो दिखने लगा। पहले मुझे राधा नाम हमेशा टेढ़ा दिखता था, रा मेरा सही बनता था, धा मेरा हमेशा टेढ़ा बनता था। मैं कहती थी ऐसा क्यों क्यों हो रहा है। मैं मतलब मैंने अपने रूम पे सामने पे भी राधा लिख रखा है, उस तरफ मैं पाँव भी नहीं करती हूँ, साइड में कर देती हूँ कि नहीं 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 राधा रानी पे पाँव जा रहे मेरे। अब ऐसा हो गया कि राधा मेरा सीधा तो हुआ, लेकिन जिस दिन से राधा मेरे को जो सीधा दिखने लगा ना, उस दिन से मुझे श्रीमन नारायण ज्यादा दिखने लगे। वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे और यहाँ पे है, और वो यहीं से निकल रहा है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी बातें जो हम दिमाग से तो सोचते हैं, लेकिन कुछ दर्द वाली चीजें होती है जो वो यहाँ से चुभती है और वो यहाँ से निकलती है। तो वो अब श्रीमन नारायण मेरे यहाँ से दिल से निकलता है। तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप ये करते रहिए। मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्रिय मित्र हैं मेरे, जी वो काउंटलेस उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय काउंटलेस किया, कई महीने लगातार लगातार। और जो स्थिति आप अपनी बता रहे हो वही स्थिति उसकी भी थी, कि वो कहीं भी जा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो चल रहा था मन में, कंटिन्यू 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 चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके मन में एक प्रश्न उठा और उसने भगवान को कहा कि प्रभु मैं इतने दिन से लगातार जाप कर रहा हूं, तू है भी कि नहीं है, जी और तू है तो मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो उसने बताया कि मैं नाम जाप कर रहा था, और मुझे ऐसे दर्शन हुए भगवान के, जो उसने वर्णन किया था ना मेरे सामने, मैं वर्णन नहीं कर सकता वो यहाँ पे, जी सर। पर जो वर्णन उसने किया था ना, वैसा वर्णन मैंने कभी किसी तस्वीर में, किसी मंदिर में या दुनिया में कहीं पे वैसा भगवान का रूप देखा ही नहीं है, और ना उसने कभी देखा था। फिर उसने एक बात और कही मुझे, बोला कि जब ये दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ हो गया, उसके बाद मेरा नाम है ना, नाम जाप कम हो गया, मंत्र जाप कम हो गया। तो मैंने कहा भगवान तेरे को और अगले स्टेप पे लेके जाना चाहता था, आप ध्यान की तरफ। यही सर, मतलब काउंटर मैंने ले रखा है, काउंटर में आज तक मेरी वो गिनती हाँ ना, थोड़ा है ना, वो वहां पे है। तो लेकिन भगवान ने क्या बता दिया कि मैं हूं, तू यही जानना चाह रहा था ना, मैं हूं, तो तू करेक्ट रास्ते पे है, अब शंका मत करना कभी। जी सर, है ना? अब नहीं, बिल्कुल नहीं, तो क्योंकि तो मैंने आपको भी मैं यही कहूंगा। उसको मैंने बड़ा अच्छा सुंदर उत्तर दिया था उस बात का, पर मैं आपको ये कहूंगा कि वो हैं, तभी आप उनका नाम बिल्कुल जाप है। कर पा रहे हो, है ना? वो आपसे प्रेम नाम करते हैं तभी। चिंतन भी करना मतलब ये है कि वो है, मेरे मुख से चिंतन भी निकल गया तो मतलब बहुत बड़ी बात है। है ना? तो वो देखो, एक बच्चा जब छोटा होता है तो 50 बार अपने पापा को पापा 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 बोलता है। जी जब छोटा होता है ना, तो पापा भी हर बार उसके पापा बोलने से खुश होते हैं, यस सर। है ना? कभी गुस्सा नहीं करते उसको, नहीं। है ना? तो और उसको गोदी उठा लेते हैं, उसके पास भाग के चले जाते हैं, हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, 50 बार जवाब देते हैं, है ना? जी तो ये पापा पापा किस बात क्यों कह पा रहा है? क्योंकि बाप ने अधिकार दे दिया पापा बोलने का। नहीं तो पहली बार पापा बोलता वहीं स्टॉप बोल देता, बस भाई बहुत हो गया। तो जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं ना, तो भगवान हमें अधिकार देते हैं बोलने का, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। जी सर बिल्कुल। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अगर एक बार भी बोल रही हूँ ना, तो मेरे अंदर जो मैं जिस शिवलिंग की पूजा करती हूँ, जिस शिव जी की जो करती थी, वो ऐसा लगता है वो खुश हो रहे हैं। जैसे प्रीवियस कॉल में मैम बता रही थी कि मेरे शिव जी हंसते हैं, मेरे अंदर वो आता है कि मेरे महादेव खुश हो रहे हैं अब, कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हाँ बोलिए। कि एक बर्डन, जैसे हर इंसान के अंदर एक बर्डन होता है किसी चीज को लेके, जैसे मेरे अंदर भी बहुत सी चीजों को बर्डन है कि मैं जिस चीज को अपना आप को अपराधी मानती थी, कि एक होता है ना कि रिग्रेट होता है कि अरे यार ये मैंने गलत किया, उस चीज को लेके सोच के मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई मेंटल में, एंजाइटी और बहुत सी चीजों को, चिड़चिड़ापन, डिस्कनेक्ट हो जाना सबसे। कुछ चीज ऐसी थी कि अंदर ही अंदर घुटन लेना कि यार मैंने ही गलत किया, मेरी वजह से मैं ही हूँ ये सारा। अब जब से मैं नाम जब कर रही, पहले मैं काउंटर से करती थी सर,
काउंटर अपना आप ही छूट गया, क्योंकि वो अपना आप एक रेगुलर में आ गया। फिर मेरे मोबाइल पे मैंने ऐप ले रखा है माला, तो वो यूं करके, तो अब वो आदत हो गई कि नींद में भी मेरा हाथ चलता रहता है माला, वो भी छूट गया। अब ऐसा हो गया कि जब मैं नाम जाप करती हूँ बैठ के, चल रहा है मेरे अंदर, तो ऐसा होता है ना, प्रीवियस की बातें जो कभी मैंने किसी चीज के लिए अपना आपको खुद ही ब्लेम किया होगा ना, वो आती है, और एक अंदर की एक छोटी एक आवाज होती है ना, नहीं तू नहीं थी, तूने सही किया था, ये हुआ था इसलिए ये तूने रिस्पॉन्स दिया था। तो क्या सच में ये चीज होती है कि जब आप नाम जब करने लगो तो आपको अपने अंदर की कमियां सही गलत पता लगता है सर, कि हाँ अपना सही बिल्कुल आप ईश्वर के सानिध्य में जा रहे हैं तो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ना। आप प्रकाश, कोई पहले अंधकार में चीजें नहीं दिखाई देती, जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो सब दिखाई देने लग जाता है। आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर आपको पहले क्या होता था कि गलतियों का गिल्ट रहता था ना आपको, अब वो गिल्ट नहीं होगा, अब उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई कैसे होगी? आप उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ये ट्रस्ट आता है कि ऐसा लगता है कि एक चक्र है जो भगवान घुमा रहे हैं। अभी भली मेरे को लग रहा है कि ये दुख है, लेकिन वो चक्र आधा पूरा घूम चुका है। करेक्ट। तो अब आप उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे, उसके डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो भगवान का जब आप नाम जाप करते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन क्रिएट होने होते हैं, डिप्रेशन खत्म होना शुरू होता है। पहले क्या होता होगा? डिप्रेशन शुरू होता होगा, अब वो डिप्रेशन हट जाएगा, अब सॉल्यूशन क्रिएट होगा उसका। तो ये नाम जाप की शक्ति है। वो ऐसी ऊर्जा आपको देगा कि आपके चारों तरफ एक ऐसा घेरा तैयार होगा जो नकारात्मक ऊर्जा को फेंक देगा दूर। सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के बीच में रहोगे आप 24 घंटे। ये शक्ति है ईश्वर की। यस सर, क्योंकि ऐसा लगता था ना कि अरे यार उस टाइम पे मैंने शायद वो अहंकार में कर लिया था, मेरे अंदर अहंकार था, मेरे अंदर क्रोध था, गुस्सा था, लेकिन फिर एकदम से एक आवाज आती, नहीं वो सही था। बिल्कुल। तो आप निश्चिंत रहिए, आप नाम जाप आपको ऐसी ऊर्जा देगा ना, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, हमारे भीतर एक ज्योत जल रही है। मैं इसको सरल भाषा में समझाता हूँ। हमारे भीतर एक ज्योत जल रही है। जी सर। उस ज्योत के अंदर यदि नाम जाप का घी डलता रहेगा ना, तो वो और प्रकाशमान होगी। और वो जैसे जैसे प्रकाशमान होगी ना, तो आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा, आपकी वाणी में ओजस्व आ जाएगा। आप जो बोलेंगे ना वो सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा आपको। फिर आपके मुंह से साधारण शब्द नहीं निकलेंगे, आपके शब्द कोश से असंभव जैसे शब्द डिलीट हो जाएंगे हमेशा के लिए। फिर आपको कुछ भी असंभव नहीं लगेगा, सब कुछ संभव लगने शुरू हो जाएगा। दुख हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। ये नाम जाप की शक्ति से प्रकट होगा ये सब कुछ। जब वो घी डलना लग जाएगा ना, तो प्रकाश जैसे ही जागृत होगा ना, तो फिर लोग आपसे मिलेंगे ना, तो लोग बोलेंगे यार तेरे से मिलके है ना बड़ा पॉजिटिव लगता है, तेरे से मिलके है ना बड़ी ऊर्जा मिलती है यार। लोग ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। तो ये सब नाम जाप होगा। जी सर, क्योंकि यही अभी कुछ टाइम से मेरे साथ में यही हो रहा है कि मतलब पिछली बातों में मुझे ना अपना भी वो बात आती है, तो ये होता है कि यहाँ तू गलत थी, यहाँ तूने गलत किया था, नहीं यहाँ वाली में चीज में तू सही थी। एक अंदर की एक आवाज मतलब आती है कि यहाँ गलत, यहाँ से, यहाँ गलत, यहाँ से। फिर मुझे लगता है कि कहीं क्या पता मैं ज्यादा रील्स देख रही हूँ, ज्यादा इस नाम जाप को हावी कर रही हूँ, तो मैं कुछ ओवर एक्साइटेड। नहीं, आप नाम जाप करते रहिए, अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखिए, ठीक है? जी सर। तो जी सर, ख्याल रखिए अपना। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हरे कृष्ण। राधे कृष्ण। श्रीमन नारायण सर। श्रीमन नारायण।